सांख्य कारिका विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है सांख्य दर्शन में गुणों की अवधारणा। सांख्य दर्शन, जैसा कि हमें विदित है, कि एक द्वैतवादी विचारधारा है जो पुरुष और प्रकृति नामक दो परम तत्वों की सत्ता में विश्वास करता है। जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि सांख्य दर्शन में जो पुरुष शब्द है वह शुद्ध, बुद्ध और मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि पुरुष के अतिरिक्त इस संपूर्ण चराचर जगत में जो कुछ भी सूक्ष्म और स्थूल अचेतन तत्व हैं वे समस्त प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति के भी हमने देखे कि जो है दो स्वरूप हैं, एक है अव्यक्त प्रकृति और दूसरा है व्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति जो है इस संपूर्ण चराचर जगत का मूलभूत कारण है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, जिसे प्रधान की संज्ञा भी दी गई है। वह इस संपूर्ण चराचर जगत का आधारभूत एवं मूलभूत कारण है। इसी प्रकृति का जो व्यक्त स्वरूप है या जो विकार हैं, उन्हें हमने देखा कि वे विकार या व्यक्त तत्व जो हैं 23 हैं। सामान्यतः सांख्य दर्शन के अनुसार जो प्रकृति के स्वरूप की विवेचना की गई है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि ये जो प्रकृति जो है वह सत्व, रस एवं तमोगुण की साम्यावस्था है। अर्थात प्रकृति में सत्व, रजो एवं तमोगुण, ये तीनों गुण जो हैं साम्य अवस्था में विद्यमान होते हैं। और प्रकृति की ये जो साम्य अवस्था है ये प्रलय की अवस्था में होती है, जबकि सृष्टि की अवस्था में प्रकृति की ये साम्य अवस्था भंग होने लगती है। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि सांख्य दर्शन में प्रलय और सृष्टि जो है उनका भी विशेष अर्थ है। यहाँ प्रलय का अर्थ पूर्णतया नाश या विनाश नहीं है। यहाँ प्रलय का अर्थ है कार्य का अपने कारण में लीन हो जाना, और सृष्टि का अर्थ है कार्य का अपने कारण से व्यक्त रूप में अभिव्यक्त होना। सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने, जैसा कि हमने स्पष्ट किया था, कि इन दो मूलभूत तत्वों के पुरुष और प्रकृति के स्वरूप की विवेचना करते हुए हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में देखा था कि पुरुष और प्रकृति के जो ये व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं इनका तुलनात्मक विवेचन स्पष्ट किया था। हमारे समक्ष जो अब ये विचारणीय प्रश्न ये है कि जो प्रकृति को सत्व, रज और तमोगुण की साम्य अवस्था कहा गया है, तो यहाँ जो ये गुण हैं, इन गुणों का स्वरूप क्या है, इनका प्रयोजन क्या है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं। सांख्य कारिकाकार ने अपनी जो 12वीं और 13वीं कारिका है उसमें जो है इन गुणों के स्वरूप की विवेचना की है। सांख्य दर्शन में हम गुणों के स्वरूप को सांख्य कारिकाकार के मतानुसार स्पष्ट करने से पूर्व ये जानने का प्रयास करते हैं कि गुण शब्द का सांख्य दर्शन में क्या अर्थ है। सामान्यतः हम देखते हैं कि गुण शब्द जो है किसी भी वस्तु के विशेषण के अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु की जो क्वालिटीज़ होती हैं उन्हें हम गुणों की संज्ञा देते हैं, किंतु सांख्य दर्शन में जो है गुण शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ गुण विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होकर प्रकृति के संघटक तत्वों के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात सांख्य दर्शन में प्रकृति और उसके गुणों में जो है द्रव्य गुण संबंध नहीं होकर प्रकृति के जो गुण हैं ये द्रव्य स्वरूप ही हैं। इन्हें गुण इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार रस्सी के 3 जो रेशे होते हैं वे किसी को बांधने का काम करते हैं, उसी प्रकार सांख्य दर्शन के ये जो 3 गुण हैं ये पुरुष को बांधने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें गुण कहा गया है। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार ये जो है गौण रूप से पुरुष के साधन या उद्देश्य में सहायक होने के कारण भी इन्हें गुणों की संज्ञा दी गई है। सांख्य कारिकाकार जो है ये स्पष्ट करते हैं कि ये जो गुण हैं इनका ज्ञान जो है हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं होता, हम इनके कार्यों के द्वारा इनके अस्तित्व का अनुमान करते हैं। सांख्य दर्शन में ये स्पष्ट किया गया है कि ये जो प्रकृति के गुण जो हैं
वे हैं सुखात्मक, दुखात्मक एवं मोहात्मक। अर्थात प्रकृति के जो ये गुण हैं ये मूलतः सुखात्मक, जो सत्व गुण जो है वो कैसा है, सुखात्मक। रजोगुण जो है वह दुखात्मक है, और जो तमोगुण जो है वह उदासीनता में या तटस्थ है। संपूर्ण इस चराचर जगत में जो हमें जितने भी पदार्थ जो सुखात्मक है, या जो सुख या आनंद की जो प्रतीति होती है, या जितने भी हमारे सकारात्मक मनोभाव हैं, वे समस्त जो हैं उनका मूलभूत कारण जो है सत्वगुण हैं। और जितने भी दुखात्मक अनुभूतियां हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत आदि जो नकारात्मक हमारे मनोभाव हैं या प्रवृत्तियां हैं, उनका मूलभूत कारण जो है वो क्या है, रजोगुण। इसलिए रजोगुण को जो है दुखात्मक कहा गया है। और जो तमोगुण है वह जड़ता, आलस्य और प्रमाद का प्रतीक है। संपूर्ण चराचर जगत में हमें जितने भी पदार्थ जो दृष्टिगत होते हैं वे सत्व, रज और तमोगुण से युक्त है। अंतर यह है कि किसी पदार्थ में सत्वगुण की प्रधानता होती है और किसी में रजोगुण की, जबकि किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। जिन पदार्थों में सत्वगुण की प्रधानता होती है उन्हें हम सात्विक पदार्थों की संज्ञा देते हैं, और जिन पदार्थों में रजोगुण की प्रधानता होती है उन्हें हम राजसिक पदार्थ कहते हैं, और जिन पदार्थों में तमोगुण की प्रधानता होती है उन्हें तामसिक पदार्थों की संज्ञा दी गई है। यहाँ ये स्पष्ट करना अनिवार्य है कि सात्विक कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि केवल उसमें सत्व गुण है। इसका अभिप्राय यह है कि उसमें सत्व गुण की प्रधानता है, जबकि रजो एवं तमोगुण की न्यूनता है। इसी प्रकार किसी पदार्थ को राजसिक कहने का अभिप्राय यह है कि उसमें रजोगुण की प्रधानता, जबकि सत्व एवं तमोगुण की न्यूनता है। इसी प्रकार यदि कोई पदार्थ तामसिक है तो इसका अभिप्राय यह है कि उसमें तमोगुण की प्रधानता, जबकि सात्विक एवं राजसिक गुणों की न्यूनता है। सांख्य कारिकाकार ने अपनी सांख्य कारिका में यह स्पष्ट किया है कि जो ये सत्व, रज और तमोगुण हैं, इनका स्वरूप क्या है, इनका कार्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। सांख्य कारिकाकार अपनी कारिका में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रीति, अप्रीति, विषादात्मक, प्रकाश, प्रवृत्ति, नियम, अर्था, अन्योन्य अभिभव, आश्रय, जनन, मिथुन व्रतश्च गुणा। अर्थात सांख्य कारिकाकार ये इस कारिका के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि जो सत्व, रज और तमोगुण जो हैं वे कैसे हैं, प्रीति, अप्रीति, विषादात्मक। अर्थात सत्व गुण जो है प्रीति यानी कि सुखात्मक, आनंददायक और ज्ञान का प्रतीक है। इस संपूर्ण चराचर जगत में जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि जितना भी सुख, आनंद और जो सकारात्मक मनोभाव हैं वे समस्त जो हैं वो किसके कारण हैं, सत्वगुण के कारण हैं। जबकि रजोगुण जो है वह कैसा है, दुखात्मक है। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी दुखात्मक है और जो कुछ भी हमारे नकारात्मक मनोभाव हैं या जो हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन सब का कारण जो है वह क्या है, रजोगुण। जबकि तमोगुण जो है वह कैसा है, विषादात्मक है, यानी तामसिक, आलस्य, जड़ता, ये जो है तमोगुण का स्वरूप है। सांख्य कारिकाकार इसी कारिका में आगे ये स्पष्ट करते हैं कि प्रकाश, प्रवृत्ति, नियम, अर्थ। प्रकाश यानी कि जो सत्वगुण है वो किसका प्रतीक है, प्रकाश का। यानी इस जगत में जो हमें प्रकाश दिखाई देता है उस प्रकाश का मूलभूत कारण क्या है, सत्वगुण है। इसी प्रकार जो क्रियाशीलता हमें जो पदार्थों में सक्रियता, क्रियाशीलता और गतिशीलता दिखाई देती है उसका मूलभूत कारण क्या है, रजोगुण है। जबकि जो एक दूसरे में अवरोध पैदा करने की शक्ति है या जो गतिरोध है उसका कारण जो है वह क्या है, तामसिक है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार इस कारिका में ये स्पष्ट करते हैं कि जो इस कारिका का प्रथम भाग है उसमें वो कहते हैं कि
प्रीति अप्रीति विषादात्मक, अर्थात सत्व रस एवं तमोगुण सुखात्मक, दुखात्मक एवं विषादात्मक हैं। और यह है प्रकाश, प्रवृत्ति और एक दूसरे को तमोगुण जो है वह इन सबको जो है इनको कैसा, इनमें अवरोध पैदा करने वाला है। आगे सांख्य कारिकाकार कहते हैं कि अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तश्च गुणा, अर्थात ये किस प्रकार कार्य करते हैं उसका वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये जो सत्व रस और तमो जो ये 3 गुण हैं, इनमें जो है प्रथम वे ये स्पष्ट करते हैं अन्योन्य अभिभव, अर्थात जब तक सत्वगुण रजोगुण एवं तमोगुण को अभिभूत नहीं करेगा तब तक वह अपने सुखात्मक स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार जब तक रजोगुण जो है वह तमोगुण और सत्वगुण को अभिभूत नहीं करेगा तब तक वह अपने सक्रिय रूप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार तमोगुण जो है वह भी जब तक सत्व और रजोगुण को अभिभूत नहीं करता तब तक वह जो है अभी हमने देखा कि अवरोधक का कार्य नहीं कर पाता। इस प्रकार सत्व रस एवं तमोगुण जो हैं, तीनों गुण जो हैं, एक दूसरे को अभिभूत करके अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए इन्हें अन्योन्य अभिभव की अभिभूत करने की संज्ञा भी दी गई है। अन्योन्य अभिभव आश्रय अर्थात सत्व रस एवं तमोगुण ये तीनों एक दूसरे के आश्रय में अपनी क्रियाओं को संपन्न करते हैं, अर्थात सत्व रस और तमोगुण तीनों एक दूसरे से पृथक होकर अपने कार्य को संपन्न नहीं कर पाते, ये तीनों एक साथ रहते हैं। इसके साथ ही जो इन्होंने कहा है कि अन्योन्य जनन, ये शब्द भी एक इसमें कारिका में प्रयुक्त हुआ है। इसका अभिप्राय ये है कि सत्व रस एवं तमोगुण जो है इनमें हमें 2 प्रकार के परिणाम या परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक स्वरूप परिणाम जिसमें हमने स्पष्ट किया था कि सत्वगुण सत्वगुण में, रजोगुण रजोगुण में एवं तमोगुण तमोगुण में परिवर्तित होता रहता है, किंतु जो विरूप परिणाम होता है जिसमें ये तीनों गुण एक दूसरे को अभिभूत करके अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हैं या पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये तीनों गुण एक दूसरे को अभिभूत करके संपूर्ण चराचर जगत में विरूप परिणाम के द्वारा पदार्थों की उत्पत्ति करते हैं। फिर उसके बाद सांख्य कारिकाकार कहते हैं कि अन्योन्य मिथुनश्च गुणा, अर्थात ये तीनों गुण मिलकर कार्य करते हैं, एक साथ संयुक्त रूप से होकर कार्य करते हैं। इस प्रकार इस कारिका में सांख्य कारिकाकार ने सत्व रस एवं तमोगुण के स्वरूप की विवेचना करते हुए ये स्पष्ट किया है कि ये सत्व रस और तमोगुण जो हैं क्रमशः सुखात्मक, दुखात्मक एवं विषादात्मक हैं। साथ ही सत्वगुण जो है प्रकाशमय है या प्रकाश का प्रतीक है, रजोगुण जो है वह क्रियाशीलता या प्रवृत्ति का प्रतीक है, जबकि तमोगुण जो है अवरोधक का कार्य करता है। और ये तीनों गुण जो हैं एक दूसरे को अभिभूत करके, एक दूसरे का आश्रय लेकर और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार ने इस कारिका के माध्यम से प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्व रस एवं तमोगुण के स्वरूप, इनके कार्य की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है। गुणों का जो हमने विवेचन किया है उस विवेचन में गुणों से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रथम प्रश्न तो ये है कि सांख्य दर्शन में जो गुण शब्द है उसको स्पष्ट कीजिए। प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्रकृति के सत्व रस एवं तमोगुण के उद्देश्यों को सांख्य कारिकाकार के मतानुसार स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन में जो सत्व रस एवं तमोगुण हैं इनके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इनकी प्रवृत्ति या इनकी क्रियाओं को
स्पष्ट कीजिए। ये इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस व्याख्यान का जो दूसरा भाग होगा उसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार सांख्य कारिकाकार जो प्रकृति के ये 3 गुण हैं, इनका जो है इनका सत्व रस एवं तमोगुण के आधार पर इनका जो नामकरण करते हैं और इनके जो है कार्य क्या हैं और ये किस प्रकार परस्पर विपरीत स्वभाव वाले होते हुए भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।